सकता नहीं, ये कह रहे हैं उसमें कोई एतराज नहीं है, वो तो सबका हक है, लेकिन अगर उसमें कोई उसमें मस्जिद के सामने या कि कुछ लोगों को चिढ़ाने के लिए आपत्तिजनक नारे लगाए जाएंगे, उनके धर्म को नीचा दिखाने के लिए, तो फिर कुछ लोग होते हैं जो कि इस तरह की बात करते हैं। दूर कर लेना चाहिए कि मस्जिद के सामने ढोल नहीं बजेंगे, मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। मुझे बताइए, ले जाए तकदीर अल्लाह अकबर, ये नारा जब चौराहे पर लगता है तो क्या हमने ये कहा कि ये इस्लाम का कट्टरवाद का नारा है? इस नारे को क्या मुसलमानों ने कंडम किया? एक बार ठीक है, आदिल साहब एक मिनट आप बोल लीजिएगा। आदिल जवाब दें आपकी बात का। आदिल खान, नारे को शांति का दूत मान ले मुसलमानों का। एक मिनट आदिल खान, शर्मा जी ठीक, शर्मा जी एक मिनट, हाँ बोल, अरे को अपने अपराध छुपाने की बजाय ये आग्रह करना चाहिए जो समझदार लोग हैं कि देखिए भाई, हमारा उनका जुलूस हमारे मोहल्ले से निकलेगा, ठीक है, हमारा जुलूस उनके मोहल्ले से निकलेगा, ठीक है, हम उनके जुलूस का स्वागत करें, वो हमारे जुलूस बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब एक मिनट सर, आपकी बात का जवाब ले रहा हूं मैं, शर्मा जी सुनिएगा जी। ठीक है सर, ठीक 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 सर, ठीक है सर, उनको आवाज आ रही है, हमारी नहीं जा रही। तो 3 दिन से रामेश्वर जी ठीक है सर, हाँ बोलिए खान साहब बोलिए, एक बार जरा इनकी खान साहब की आवाज है, इनको चुप तो कराइए पहले, उनका शायद फोन कट गया, बोलिए ना। आज देश के अंदर जो भी हालात है अफसोसनाक है पूरे देश के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। ये जो भी इस वक्त देश के अंदर हो रहा है, ये सीधे सीधे इस देश के लोकतंत्र का जनाजा निकाला जा रहा है, इस देश के संविधान का जनाजा निकाला जा रहा है, इस देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, इस देश के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई जा रही है। अब रही बात जो खरगांव में जो इंसिडेंट हुआ, वहां जो शिवम भाई हमारे जो जख्मी होगी, वो इंसिडेंट क्या है, उससे पहले में ये चीज समझनी चाहिए कि कर्नाटक के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, कोलार के अंदर क्या हो रहा है, आप राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है, हिम्मतनगर गुजरात के अंदर क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर क्या हुआ, और बिहार के अंदर क्या हो रहा है, सीतापुर के अंदर क्या हुआ, इस्लामपुर के अंदर क्या, गोवा के अंदर क्या हुआ। इन चीजों को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, हम एक इंसिडेंट को हमने लेके आए, और यहां भी अगर आप खरगांव की बात देखेंगे, खरगांव में भी जब ये जुलूस निकाला गया, एक प्रोवोकेशन पहले से ही थी, और 7-8 दिन से ऐसा माहौल देश में खड़ा किया जा रहा था कि आप जाओ मस्जिद पे चढ़ो और मस्जिद पे झंडे चढ़ा दो और कब्रिस्तानों को जला दो। इस तरह कहां से ऐसा माहौल आपको पता चला? ये माहौल आप नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे ये बातें भी भड़काऊ कैटेगरी में आती हैं। खान साहब सोच के बोलना चाहिए, कौन सा ऐसा माहौल बना हुआ था? आप कह रहे हैं जिस दिन से रामनवमी, आप कह रहे हैं जिस दिन से नवरात्र शुरू हुए उस दिन से देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया था। And I am using that right only, बस इतना। आप, मैं कोई भड़काऊ भाषण नहीं कर रहा, I am just giving the facts। नहीं तो इतना जनरल स्टेटमेंट मत दीजिए ना। कितने डिबेट, इतना जनरल स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं कि पूरे देश में ये माहौल हो गया था कि पत्थर चलेंगे, ये होंगे? आपने करौली राजस्थान पे डिबेट किया, आपने खंबटा और हिम्मतनगर गुजरात पे किया, सब पे हो रहा है डिबेट, बोलिए। आपने गुलबर्गा कोलार पे, अरे सब पर डिबेट हो रहा है भाई, सब पर डिबेट हो रहा है। आपने सीतापुर पे डिबेट किया, आपने इस्लामपुर पे डिबेट किया, नहीं? हाँ साहब, तो आप क्या मान रहे हैं? आप क्या, अच्छा आप कह रहे हैं कि खरगोन पर हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि खरगोन में केवल एक समुदाय ने हिंसा शुरू की थी, क्या ये मान रहे हैं आप? अगर तुम्हारे खिलाफ बगावत होती तो फिर तुम जानते। एक मिनट शर्मा जी, उसके बाद भी मैं कहता हूँ जो भी इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व हुआ उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, संविधान के दायरे के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं हिंसा के साथ बिल्कुल नहीं, मुसलमान का हिंसा के साथ ही था। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कश्मीर इज द ओनली मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट। श्रीनगर से बड़गाम रामनवमी के दिन यात्रा निकाली गई, किसी ने कोई अटैक नहीं किया। अरे खान साहब जरा कश्मीर की बात छोड़ दीजिए, आप कश्मीर की बात छोड़ दीजिए। कल ये कश्मीरी पंडित को मार दिया जान से, और आज वहां पर पोस्टर लगा दिए कि सारे हिंदुओं को यहां से जाना होगा। और जिस सुनिए बड़ी, आप आज बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं, आप कश्मीर का जिक्र बीच में ले आए। कल ही मारा है कश्मीरी पंडित को, और आज लश्कर इस्लाम नाम के आतंकवादी संगठन ने पोस्टर चिपका दिए हैं, सारे हिंदू घाटी छोड़ के चले जाएं। उस पर बोलिए। देखिए, लश्कर इस्लाम की कोई गवर्नमेंट आज तक रिकॉग्नाइज कर ही नहीं चुकी है, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन। कौन मार रहा है इनको? फिर इनको कौन मार रहा है? आप इस डिबेट को एक खास नैरेटिव देना चाह रहे हैं कि जैसे सिर्फ हिंदुओं ने दंगा किया, सिर्फ हिंदुओं ने मारा, हिंदुओं ने घर जलाए। इसमें साहब दंगा होता है, दंगा कहते ही उसको है जहां पर दो समुदायों के बीच में क्लैश होता है, समझे आप? शिवम भाई के साथ जो कुछ भी हुआ गलत हुआ, नहीं होना चाहिए, लेकिन पूरे देश के अंदर जो माहौल खड़ा किया आपको ये, अरे आपको अगर आपको भी ऐसा लगता है शादाब की तरह जुलूस जो निकल रहे हैं उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है या उसमें गलत नारे लग रहे हैं, ये आप आरोप लगा सकते हैं,
लेकिन फिर इसको बताना पड़ेगा कि भाई ऐसा हुआ है वाकई में। आप कहीं अगर ये तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये कहना, मुझे आपकी ये बात नागवार गुजरी कि आप कह रहे हैं पूरे देश में 8-9 दिन से ऐसा माहौल बन गया था कि आग लगा दो। वो 8-9 दिन क्या थे? नवरात्रि के दिन थे, रमजान के दिन थे, नवरात्रि और रमजान के ही दिन थे ना। जितना एक मुसलमान के लिए पवित्र दिन है उतना एक हिंदू के लिए वो पवित्र त्योहार है। आप मुझे एक इंसिडेंट बताइए जहां किसी मुसलमान ने प्रोवोक किया हो कि आप ये मत लगा नारे, लेकिन जब आप मस्जिद पे चढ़ जाएंगे, जब आप मदरसों पे चढ़ जाएंगे, जब आप सामने अरे कहां चढ़ गए? अरे कहां चढ़ गए हैं ये तो बताएं, तस्वीर तो दिखा दें। कहां पे चढ़ गए मस्जिद के ऊपर? कहां चढ़ गए? आप कुछ भी बोले जा रहे हैं अलबल, कुछ भी बोले जा रहे हैं। एक मिनट शिवम त्यागी जी, ऐसा नहीं ना, आप कुछ भी बोल दें और हम स्वीकार कर लें उसको। बोलिए। एक मिनट शिवम बोलिए, शिवम त्यागी की आवाज है। शादाब मैं आता हूं आपके पास। शादाब रुक जाइए, पहले तो आपको मुझे लगता है कि इंडिया टीवी को रख लेना चाहिए कि नहीं, आदिल बोल रहे हैं, आदिल शिवम आदिल बोल रहे हैं। ये तो खामोश बैठे खड़े हैं यहाँ से। आगे पूछ लिया कीजिए सौरभ जी के किस टॉपिक पर डिबेट करनी है आदिल से, वो आपको बता दिया करेंगे। दूसरी बात ये, इतना जनरलाइज्ड स्टेटमेंट होना ही नहीं चाहिए। कमाल की बात तो वही है कि जमाते इस्लाम मार रही है लोगों को और कह रही है कश्मीर में बैठ करके या तो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाओ या फिर यहाँ से छोड़कर चले जाओ या मारे जाओ। ये अभी भी ये कह रहे हैं कि मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं, कह रहे हैं कि 5-7-8 दिन से कुछ ऐसा माहौल। अब प्लीज चुप रहिए। जब आप बोल रहे थे मैं बड़ी शालीनता से सुन रहा था। दूसरी बात ये, यहां पर कह रहे हैं कि 7-8 दिन से कैसा माहौल है? कैसा माहौल है भाई? कोई माहौल खराब नहीं है, हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके रमजान चल रहे हैं, बहुत शानदार तरीके से मनाइए, रोज सुबह उठिए, अजान कीजिए, सब कीजिए, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपको नवरात्रों से दिक्कत हो रही है, कह रहे हैं कि 7-8 दिन से ऐसा माहौल बनाया हुआ है देश में। कोई एक स्टेटमेंट बता दीजिए रूलिंग सेंट्रल पार्टी की तरफ से कि जिसने ये कहा हो कि नहीं परेशान कर रहे हैं आप हमें, या आपको कुछ कहा जाएगा या दंगे किए जाएंगे। कोई राज्य सरकार ने ऐसा कहा हो? नहीं कहा। लेकिन आप सच्चाई ये है कि आप जो हिंदुओं का सेलिब्रेशन है उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। परेशानी वहां है, किसी के मारे जाने से, काटे जाने से या फिर कोई 1-2 इंसिडेंट होने से कुछ माहौल नहीं बना है। माहौल आपके दिमाग में है और ये नफरत आपके दिमाग में है, और जो नफरत कहती है कि आप इतना ज्यादा कुंठित हो चुके हैं कि कोई भी समाज अगर किसी चीज को सेलिब्रेट करता है आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और जहां तक बात इस तरह की घटनाओं की है, मुझे लगता है किसी दंगे को करने के लिए उसका कोई लाइन लेकर ये कह दिया जाए कि वहां पर ऐसा हुआ था इस वजह से यहां ऐसा हुआ है, ये अपने आप में कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, बहुत गलत है। नहीं, लेकिन इनका ये आरोप जो है, और ये बार बार यही आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन जुलूसों के अंदर बहुत गलत नारे लगते हैं, आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं। अच्छा, और कहने को शादाब ने एक चीज में इनसे क्लियर कर लूं, फिर इस पर आप बोलिएगा। पहले मुझे बताइए, पहले मुझे बताइए, ये सब हम सब जानते हैं कि ऐसे जब धार्मिक जुलूस निकलते हैं तो रूट तय हुआ करते हैं, और ये आज ये एक चलन रहा है जहां पर भी, जिन शहरों में भी या कस्बों में भी पॉपुलेशन जो है मिक्स्ड होती है, यानी दोनों धर्मों के जो हैं, कुछ इलाकों में मुसलमान बहुत हैं, कुछ इलाकों में हिंदू बहुत हैं। ऐसे इलाकों में तो रूट वैसे निकाले जाते थे कि भाई आपके क्लैशेस ना हो इसको देख करके। आज सवाल ये उठाया जा रहा है, क्या ये आज के हिंदुस्तान में ये सोचना पड़ेगा किसी को कि वो कोई यात्रा लेके कहां से निकल रहा है, किस गली में से निकल रहा है, या इस गली में मस्जिद तो नहीं है, या इस गली में मंदिर तो नहीं है, तो यहां से नहीं जाएंगे। एक मिनट शादाब। बिल्कुल सौरभ भाई, ये बहुत ही सामान्य बात है। अगर मैं शादाब भी अगर कहीं परमिशन लेकर के जाऊंगा कि मैं ईद का जुलूस निकालना चाहता हूं फला एरिया में, तो वहां का एसएसपी मुझे कहेगा कि आप ये रूट ना लेकर ये लीजिए, कि ये मसला नहीं है कि आप हिंदू इलाके में क्यों नहीं जा सकते, जा सकते हैं, लेकिन आपको अपनी आस्था को साबित करने के लिए कहीं जाकर के मंदिर के सामने अब रास्ता ब्लॉक करके मंदिर के सामने खड़े होकर के नारा तकबीर लगाएं या कोई आकर के जय श्री राम लगाए, वहां एग्रेशन। तो आप कह रहे हैं ऐसा जानबूझ के होने लगा है अब? मैं बता रहा हूं कि ऐसा नहीं कि रामनवमी आज पहली बार मनाई जा रही है, ये सदियों से मनाई जाती आ रही है और हमेशा सब लोग मनाते आए। लेकिन आखिरकार क्या बदलाव आया? इस 21वीं सदी के भारत में तो सुधार आना चाहिए था। जानबूझ करके प्रोवोकेशन को जन्म दिया जाता है राजनीतिक लाभ के लिए। उस जुलूस में चंद राजनीतिक गुंडों को पैदा कर दिया जाता है दोनों तरफ से, और वो लोग एक इस तरह की हरकत करते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है और 1-2 पार्टियों को उसका राजनीतिक लाभ मिलता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।